तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि मुसलमानों के विरोध में उतरी भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर। मध्य प्रदेश की दरगाहों को तोड़ने की सांसद ने दी धमकी, कहा हिंदुओं को है खतरा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राकेश टिकैत ने ओवैसी को बताया बेलगाम सांड, कहा बीजेपी की करता है देश में मदद, इसे ना छोड़े खुला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सऊदी अरब ने मोदी सरकार को दी बड़ी राहत। सऊदी अरब ने भारत समेत 6 देशों के यात्रियों को अपने देश में दी सीधे प्रवेश की अनुमति। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की रेल और हवाई अड्डे बेचने के बाद अब मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकारी संपत्ति बेचने का किया ऐलान। लोग बोले 2024 तक देश बेच देंगे मोदी अमित शाह। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी में इमाम की पत्नी ने दाढ़ी रखने पर दी शादी तोड़ने की धमकी, कहा मैं एक मॉडल लड़की हूं, मुझे बिना दाढ़ी वाला लड़का चाहिए। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कृषि कानून वापसी के बाद भी हरियाणा में किसानों का गुस्सा नहीं हुआ कम। हरियाणा के किसानों ने अपनी बेटी की शादी में लिखवाया बीजेपी आरएसएस के लोग नहीं आए शादी में, अगर आए तो करेंगे उनकी पिटाई। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश के मुसलमानों के विरोध में उतरी भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर। एमबीए कॉलेज की मजार को तोड़ने की दी धमकी। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की मुसलमानों को लेकर अक्सर विवादित बयान देने वाली भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मध्य प्रदेश में मुसलमानों और उनकी दरगाहों को लेकर विवादित बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा सांसद ने इस बार एमबीएम कॉलेज की मजार पर विवादित बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय के परिसर में एक मजार है और इस मजार को अब तोड़ने की भाजपा सांसद ने धमकी दी है। भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा है कि 1985 तक कॉलेज के कैंपस में कोई भी मजार नहीं थी, लेकिन 1985 के बाद यहां पर मुसलमानों ने अवैध रूप से कॉलेज में एक मजार बनवाई और यहां पर गलत समय से ये लोग आकर पूजा पाठ करते हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है। इसलिए मैं प्रशासन से मांग करती हूं कि प्रशासन इसकी जांच कराए और इस मजार को तोड़कर यहां पर साफ कराए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की किस तरह से भाजपा सांसद अब विवादित बयान खुलकर मुसलमानों के खिलाफ यूपी चुनाव को लेकर देने लगी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राकेश टिकैत ने ओवैसी को बताया बेलगाम सांड, कहा बीजेपी की मदद करने के लिए कहीं पर भी आ जाते हैं। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की किसान नेता राकेश टिकैत ने हैदराबाद पहुंचकर एआईएमएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर निशाना साधा है। राकेश टिकैत ने ओवैसी को बेलगाम सांड तक कह डाला है। टिकैत ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा है कि एक आपके यहाँ का बेलगाम सांड आपने खुला छोड़ दिया है, जो बीजेपी की मदद करता फिर रहा है, उसे यहीं बांध कर रखो, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में भी पहुंच गया है और उत्तर प्रदेश में भी ये बीजेपी की मदद करने के लिए, बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव लड़ रहा है। राकेश टिकैत ने कहा है कि ओवैसी अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे तो मुसलमानों का वोट फटेगा, इसलिए ओवैसी को यहीं पर रोकना होगा और हैदराबाद में ही ओवैसी को बांधना होगा, क्योंकि ओवैसी एक बेलगाम सांड की तरह है। तो ये बड़ी अपडेट आई, राकेश टिकैत ने ये बड़ा बयान हैदराबाद में जाकर दिया है। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सऊदी अरब ने भारत सरकार को दी बड़ी राहत। सऊदी अरब ने भारत समेत 6 देशों के यात्रियों को दी सीधे प्रवेश की अपने देश में अनुमति। जय दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब ने 1 दिसंबर से भारत समेत 6 देशों के यात्रियों को देश में सीधे प्रवेश करने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद मोदी सरकार को बड़ी राहत सऊदी से मिली है। दरअसल आपको बताएं दोस्तों की कोरोना के चलते सऊदी अरब में प्रवेश के लिए यात्रियों को कई तरह के नियमों का पालन करना था। वहीं अब सऊदी अरब के आधिकारिक बयान के मुताबिक भारत समेत 6 देशों को 15 दिन थर्ड कंट्री में क्वारंटीन के बिना देश में प्रवेश करने की इजाजत दे दी गई है। मंत्रालय ने यह फैसला कोरोना से बने हालातों में सुधार को देखते हुए लिया है। दरअसल आपको बता दें कि पहले सऊदी अरब में भारत के यात्री सीधे तौर पर नहीं जा सकते थे। सऊदी अरब में उन्हें 15 दिन के लिए क्वारंटीन होना था, लेकिन अब सऊदी अरब की सरकार ने क्वारंटीन टाइम खत्म कर दिया और डायरेक्ट ही सऊदी अरब में भारत के नागरिकों को प्रवेश की अनुमति दे दी। तो ये बड़ी राहत मोदी सरकार को सऊदी ने आज दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून की वापसी के बाद भी हरियाणा में किसानों का गुस्सा भाजपा के खिलाफ जारी। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेकर बड़ा फैसला लिया, लेकिन अभी भी किसान आंदोलन जारी और कई जगहों पर बीजेपी के खिलाफ गुस्सा साफ देखने को मिल रहा है।
अब ये आक्रोश इतना ज्यादा है कि लोग शादी कार्ड पर भी इसको छपवा रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस के लोग शादी ब्याह से हमारे दूर रहे। ताजा मामला हरियाणा के झज्जर का है, जहां पर एक शख्स ने अपनी बेटी की शादी से बीजेपी, जेजेपी और आरएसएस के लोगों को दूर रहने के लिए कह दिया है। सोशल मीडिया पर उस शादी कार्ड की तस्वीर वायरल हो चुकी है। इस शख्स का नाम राजेश धनखड़ है, जो विश्व जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और ब्लॉक समिति चेयरमैन रह चुके हैं। 1 दिसंबर को उनके घर पर उनकी बेटी की शादी है। उस शादी का उन्होंने कार्ड भी छपवा लिया है, लेकिन सभी की नजर उस कार्ड पर लिखे एक नोट पर जा रुकी है, जिसमें लिखा हुआ है कि आरएसएस, बीजेपी और जेजेपी के लोग हमारी बेटी की शादी में ना आए। अगर वो आएंगे तो उनको बंधक बनाया जाएगा और उनका विरोध किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की कृषि कानून वापसी के बाद भी किसानों का गुस्सा बीजेपी के खिलाफ कम नहीं हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र में ओवैसी की कार का पुलिस ने काटा चालान, भरना पड़ गया जुर्माना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की एआईएमएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की कार का महाराष्ट्र पुलिस ने चालान काट दिया है। ये चालान कार में आगे नंबर प्लेट न लगे होने के कारण काटा गया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने ओवैसी की एसयूवी के ड्राइवर से 200 रुपए का जुर्माना वसूला है। ये कार्रवाई महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में हुई है। पीटीआई के अनुसार महाराष्ट्र सरकार के एक अधिकारी ने मामले की जानकारी देते हुए कहा है कि घटना मंगलवार की है, जब ओवैसी एक कार्यक्रम के लिए सोलापुर पहुंचे थे, जहां ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ने उनकी कार में आगे नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ देखा, जिसके बाद कानून के हिसाब से चालान काट दिया। ओवैसी की गाड़ी का चालान काटने वाले को बाद में पुलिस विभाग ने सम्मानित भी किया है। अधिकारी ने बताया है कि चालान काटने वाले पुलिसकर्मियों को बाद में स्थानीय पुलिस के अधिकारियों ने 5000 रुपए का नगद इनाम भी दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की ओवैसी की गाड़ी का चालान काटने वाले पुलिसकर्मियों का किस तरह से महाराष्ट्र पुलिस सम्मान कर रही है। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रेल हवाई अड्डे बेचने के बाद अब उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन बेचेगी मोदी सरकार, किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की केंद्र की मोदी सरकार लगातार सरकारी संपत्तियों को बेचकर उनका निजीकरण कर रही है। बीते दिनों केंद्र की मोदी सरकार ने एयर इंडिया सहित देश के कई रेलवे, हवाई अड्डे सब कुछ बेचा था, लेकिन अब केंद्र की मोदी सरकार ने इन सब चीज बेचने के बाद उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन बेचने का ऐलान कर दिया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो सरकारी जमीन मोदी सरकार की पड़ी है, उस सरकारी प्रॉपर्टी को मोदी सरकार बेचने वाली है और इसका ऐलान गृह मंत्रालय ने कर दिया है। गृह मंत्रालय ने बताया है कि ये कमेटी 12,600 से ज्यादा अचल संपत्ति जो उत्तर प्रदेश में है उसे बेचेगी, जिससे मोदी सरकार को 1 लाख करोड़ रुपया मिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की किस तरह से मोदी सरकार देश की अब जमीन भी बेचने में उतर आई है और धीरे धीरे ऐसे ही सब कुछ मोदी सरकार बेच देगी। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जिन्ना के समर्थन में उतरे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, कहा जिन्ना सबसे बड़े देशभक्त। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस सीनियर नेता अजीज कुरैशी ने मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि जिन्ना का नाम लेना भारत में अपराध नहीं है, जिन्ना सबसे बड़े देशभक्त है। उन्होंने कहा है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है उसमें जिन्ना की बड़ी तस्वीर लगनी चाहिए, क्योंकि आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद सहित हिंदू संगठनों ने विरोध किया था और कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो जिन्ना की तस्वीर है उसे हटाया जाए। लेकिन आपको बता दें कि तस्वीर हटाने के विरोध में अब उत्तर प्रदेश के पूर्व गवर्नर अजीज कुरैशी विरोध में उतर आए हैं। उन्होंने कहा है कि जिन्ना भारत के सबसे बड़े देशभक्त थे और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की बड़ी तस्वीर लगानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश आजादी में बहुत भूमिका निभाई थी और गांधी जी के साथ लगातार उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ममता बनर्जी की तारीख के बाद भाजपा सांसद ने अपनी ही सरकार को बताया असफल। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर आज जमकर निशाना साधा है। सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार हर तरह से फेल हो रही है। सुब्रमण्यम स्वामी ने आगे कहा है कि ये मोदी सरकार लगभग हर पहलू में विफल रही है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ये बयान पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी से मुलाकात के ठीक एक दिन बाद दिया है। इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने ममता बनर्जी की तारीफ की थी। उन्होंने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार आर्थिक रूप से भी विफल रही। दुनिया भर के देश हमारे दुश्मन बन गए। चीन, पाकिस्तान लगातार हम पर हमला कर रहे हैं। चीन हमारी जमीन को गपच कर रहा है, लेकिन मोदी चुप हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी अब देश को चलाने में असफल हैं और उनकी हर नीति फेल हो रही, चाहे वह अफगानिस्तान का संकट हो। तो भाजपा सांसद ने अपनी ही सरकार पर बड़ा हमला आज बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी में इमाम की पत्नी ने दाढ़ी रखने पर दी शादी तोड़ने की धमकी, कहा मैं एक मॉडल लड़की हूं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी के अलीगढ़ जिले के अकराबाद थाना इलाके के अंतर्गत मस्जिद के एक
एक पेश इमाम ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही पत्नी दाढ़ी काटने की जिद कर रही है। इमाम ने दाढ़ी काटने से मना कर दिया तो पत्नी ने पति व परिवार के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। पीड़ित जलालुद्दीन पुत्र मुकद्दम खान निवासी कस्बा पिलखना का निकाह वीना पुत्री इमामुद्दीन ग्राम सत्तारपुर का 1 साल पूर्व हुआ था। शादी के बाद से ही पत्नी को पति की दाढ़ी रखना अच्छा नहीं लगता था, बार बार दाढ़ी काटने की जिद करती थी। इमाम की पत्नी ने दाढ़ी रखने पर शादी तोड़ने की धमकी दी। इमाम का आरोप है कि उसकी पत्नी कहती है कि वह एक मॉडल लड़की है, बिना दाढ़ी वाला पति उसको चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से दाढ़ी के नाम पर युवती मुस्लिम इमाम को परेशान कर रही है कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहां बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा